हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने कुछ यहाँ पे लिख रखा है, वो क्या है, मिड पॉइंट से मीडियन बनता है और वो सेंट्रोइड हो गया। मिड पॉइंट, मीडियन, सेंट्रोइड, अल्टीट्यूड, ऑर्थोगोनल, ऑर्थो सेंटर, एंगल बाइसेक्टर, इन सेंटर एंड साइड बाइसेक्टर, साइड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सरकम सेंटर। हम इसको एक एक करके डिटेल में इसको हम समझते हैं। जैसे हमारा पहला क्या है, मिड पॉइंट, मीडियन, सेंट्रोइड, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में उसके मिड पॉइंट, ये सारे मिड पॉइंट हुए। तो मिड पॉइंट से जब सामने वाले वर्टेक्स को मिला देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। राइट, और वही मीडियन जहाँ पे कट करता है, ठीक है, वही मीडियन जहाँ पे कट करता है उसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसको सेंट्रोइड कहते हैं। तो बेसिकली क्या बच्चे को याद रहता है, मेन याद रहते, मिड पॉइंट याद रहता है, मीडियन भी याद रहता है, लेकिन उसके इंटरसेक्शन को सेंट्रोइड करते हैं कि ऑर्थो सेंटर कहते हैं, ये बेसिकली याद नहीं रहता है। राइट, तो आप जैसे एक टेबल की तरह इसको याद रखिए इस चीज़ में, मिड, मीडियन, सेंट्रोइड, मिड, मीडियन, सेंट्रोइड, यानी कि मिड पॉइंट से मीडियन बनता है और मीडियन के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। हमारा दूसरा है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड को बेसिकली क्या कहा जाता है, अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, यानी कि ट्रायंगल के किसी भी साइड पे जो परपेंडिकुलर होता है उसी को हाइट कहते हैं, यानी कि अल्टीट्यूड उस हाइट को कहते हैं। और वो हाइट वास्तव में क्या होता है, उस साइड पे परपेंडिकुलर होता है। तो हाइट किससे रिलेटेड है, परपेंडिकुलर से। यानी कि किसी भी ट्रायंगल में, जैसे ये ट्रायंगल हुआ तो इसके अल्टीट्यूड का मतलब हुआ कि ये क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है। तो इस साइड पे क्या हो गया, यह परपेंडिकुलर हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, बेस हो गया। तो यह जो परपेंडिकुलर, यह जो हाइट है, इसी को अल्टीट्यूड भी कहते हैं। और जिस पे है उसको हम बेस कहते हैं और इसीलिए इसको अल्टीट्यूड कहते हैं या फिर कोरस्पॉन्डिंग हाइट कहते हैं। तो यह परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और परपेंडिकुलर को ही दो लाइन जब परपेंडिकुलर एक दूसरे पे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, जब दो लाइन क्या है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली क्या है, बाइसेक्ट करता है, तो कहते हैं कि वो ऑर्थोगोनली क्या है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलरली अगर बाइसेक्ट करता है कोई लाइन, तो कोई लाइन करता है तो उसको हम कह सकते हैं कि ऑर्थोगोनली क्या है, वो बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि परपेंडिकुलर जो वर्ड है वो किसको कनेक्ट कर रहा है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल वर्ड को क्या कर रहा है, वो कनेक्ट कर रहा है। तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करना, यानी कि ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करना, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो अल्टीट्यूड से ऑर्थोगोनल जुड़ा हुआ, ऑर्थोगोनल से ही जुड़ा हुआ है ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो फिर हम यहाँ एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, ये फिर ये क्या है, ये एक तरीके से। और इसमें एक शर्त यह है कि डेफिनेटली अल्टीट्यूड जो होगा वो डेफिनेटली एक पॉइंट पे काटेगा ही काटेगा। तो यह भी 90 है, यह भी 90 है और यह भी 90 है। यहाँ पे ये कोई गारंटी नहीं है कि साइड का बाइसेक्टर भी हो, ठीक है, ठीक है। और ऐसे क्या होगा, स्केलन ट्रायंगल में होगा कि कोई किसी को भी, किसी भी साइड को कोई भी अल्टीट्यूड बाइसेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसा सिर्फ क्या होगा, स्केलन ट्रायंगल में होगा, यानी कि तीनों साइड इक्वल नहीं होगा। तो डेफिनेटली क्या होगा, एक दूसरे को साइड को परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर तो होगा, अल्टीट्यूड तो होगा, लेकिन बाइसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा इसकी गारंटी नहीं है। तो अल्टीट्यूड का जो बाइसेक्टर होता है, यह जो अल्टीट्यूड है इसका जो बाइसेक्टर होता है, इसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या कहते हैं इसको, ऑर्थो सेंटर। तो आप अपने दिमाग में कनेक्ट कर सकते हैं क्या, अल्टीट्यूड, ऑर्थोगोनल, ऑर्थो सेंटर। कैसे, अल्टीट्यूड हाइट को कहते हैं, हाइट परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर के लिए दूसरा वर्ड क्या है, ऑर्थोगोनल, और ऑर्थोगोनल से ही बना ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अब याद करना है कि एंगल बाइसेक्टर, कोई ट्रायंगल है, कोई क्या है, ट्रायंगल है, तो एंगल का बाइसेक्ट करेगा। तो एंगल बाइसेक्टर कहाँ होगा, तो एंगल अंदर, सॉरी एंगल तो अंदर की तरफ होता है, तो उसका बाइसेक्टर तो अंदर ही होगा ना। तो इस एंगल का बाइसेक्टर खींचा हमने, क्या किया, इस एंगल का बाइसेक्टर खींचा, फिर क्या किया हमने, इस एंगल का बाइसेक्टर खींचा, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता हो गया हो, ठीक, इस एंगल का हमने क्या किया, बाइसेक्टर यहाँ पे खींचा। तो ये क्या है, एंगल का बाइसेक्टर है। यह दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, यह दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, और यह भी क्या है, आपस में इक्वल है, आपस में, राइट, यह दोनों क्या है, आपस में इक्वल है।
तो यह क्या एंगल का बाइसेक्टर है। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे, एंगल जो होता है किसी ट्रायंगल में अंदर से एंगल अंदर की तरफ होता है, यानी कि इनसाइड होता है, और इनसाइड एंगल जो होता है वह ट्रायंगल के इनसाइड होता है, और उसके बाइसेक्टर को क्या कहते हैं, वो जिस पॉइंट पे कट करता है उसको क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, इनसाइड है। इसको क्या, देखिए वैसे तो सब इनसाइड ही है, ट्रायंगल के सब इनसाइड ही हैं, लेकिन हम इनसाइड वर्ड को कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, हम कनेक्ट कर रहे हैं एंगल अंदर में होता है और एंगल इनसाइड में होता है, और उसके बाइसेक्टर जहाँ पे कट कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, इन सेंटर कहेंगे। तो सबके अपने याद करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो अपने दिमाग में आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। एंगल के अंदर की तरफ होता है ट्रायंगल में, उसके बाइसेक्टर को क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। अब साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इसको समझते हैं। देखिए जैसे कि यह एक ट्रायंगल हुआ, इसके साइड बाइसेक्टर, किसी भी साइड को आप बाइसेक्ट कैसे करते हैं, ये साइड हो गया, ठीक है, इसका लेंथ हो गया, तो आप क्या करते हैं, आधा से ऊपर काटते हैं, नीचे काटते हैं, आधा से ऊपर काटते हैं, नीचे काटते हैं, दोनों को मिला देते हैं, तो यह भी क्या हो जाए, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, नीचे काटेंगे, ऊपर काटेंगे, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जरूरी नहीं है कि इससे मिलेगा ही मिलेगा, सिर्फ इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, ऊपर काटे, नीचे काटे, ऊपर काटे, नीचे काटे, तो एक तरीके से ये लाइन होगा। तो यहाँ भी एक लाइन होगा, ठीक है, और यहाँ भी क्या होगा, एक लाइन होगा। तो एक पॉइंट पे जा करके सब क्या करेगा, यह दोनों आपस इक्वल होगा, परपेंडिकुलर होगा, यह आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, परपेंडिकुलर होगा, यह आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, और यह भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि यह लाइन क्या हो, आगे वाले वर्टिसेस से मिले ही मिले, ये कोई गारंटी नहीं है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो यह जो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, या साइड पे परपेंडिकुलर है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो साइड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है, उसको कहते हैं सरकम सेंटर, यानी कि डेफिनेटली इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सरकम सेंटर, राइट। और सरकम सेंटर को आप क्या कीजिएगा, डेफिनेटली अगर इससे किसी एक वर्टिसेस को मिला दीजिए, देखिए ये स्ट्रेट लाइन सीधा होगा इसकी गारंटी नहीं है, यह लाइन आ रहा है तो सीधा ही होगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इसको यह जो लेंथ होगा हमेशा तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको रेडियस मान करके अगर आप सर्किल खींचेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, तीनों से बाहर की तरफ से पास करेगा, सर्किल बाहर की तरफ से तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ पास करेगा, इसको तो सरकम सर्किल कहते हैं। सरकम सेंटर से सरकम सर्किल बनता है, और इन सेंटर से क्या होता है, यहाँ पे इन सर्किल बनता है, ठीक है, इन सेंटर से क्या बनता है, यहाँ पे इन सर्किल बनता है। तो एग्जैक्ट नहीं बना है इसलिए आपको सेंटर नीचे दिख रहा है, सेंटर बीच में होगा एग्जैक्टली अगर हम इसको काटेंगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या समझा, सेंट्रॉयड मिड पॉइंट से मीडियन बना, और मीडियन के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, सेंट्रॉयड करते हैं। अल्टीट्यूड, हाइट, परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल, यानी कि किसी भी साइड पे जब सिर्फ परपेंडिकुलर डालते हैं, सामने वाले साइड से, सामने वाले वर्टिसेस से डालते हैं, तो उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं, ठीक है। और ये ऑर्थोगोनल है, यानी कि परपेंडिकुलर है, यानी कि हाइट है, यानी कि अल्टीट्यूड है। तो एक तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं आप, अल्टीट्यूड, ऑर्थोगोनल यानी कि हाइट यानी कि अल्टीट्यूड, यानी कि ऑर्थोगोनल यानी कि ऑर्थो सेंटर। एंगल अंदर की तरफ होता है, उसका बाइसेक्टर है तो इन सेंटर हो गया, इन साइड में है तो इन सेंटर हो गया। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसका जहाँ पे कट करता है वो क्या होता है, सरकम सेंटर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये चारों पॉइंट रहा। लेकिन अब एक जरा सा एक केस सोचिए, एक केस में बात करते हैं, जैसे कि अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, अगर हम क्या बात करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होता है। तो तीनों साइड होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर आप परपेंडिकुलर खींचिएगा, अगर आप परपेंडिकुलर ही सिर्फ खींचिएगा तो डेफिनेटली बाइसेक्ट करेगा ही करेगा। यानी कि आप सिर्फ परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, ठीक है, आप सिर्फ परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, लेकिन यह वास्तव में क्या है, परपेंडिकुलर के साथ साथ इक्वल भी हो जा रहा है। यानी कि सिर्फ परपेंडिकुलर का मतलब है ऑर्थो सेंटर, एंड साइड का बाइसेक्टर भी हो जा रहा है, यानी कि सरकम सेंटर। क्या समझे कि यहाँ हमने एंगल, यहाँ पे सिर्फ हमने अल्टीट्यूड खींचा है,